ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज है 11/3/2002। मुरली का मुख्य सार है, विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के, प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वहाँ बच्चे वहाँ। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वहाँ बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग पर ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहाँ भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्मदिन एक हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वहाँ वहाँ के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? बाबा ने पूछा। 108 की माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो कि हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समय, समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। ये भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व के कोटों आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष ही रहेंगे। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? सेवा में लगाते हैं और रीति से यूज तो नहीं करते ना। ये विशेषताएं परमात्मा देन है। परमात्मा देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं,
बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषता है नहीं, ये परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियाँ भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एका नामी के अवतार बच्चों को सदा हर वरदान